दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जो आज तक अनसुलझे, लेकिन धीरे धीरे उनका रहस्य सभी के समझ में आता जा रहा है। परंतु इस दुनिया में आज भी ऐसे खतरनाक और रहस्यमय केसेस हैं जो पूरी तरह अनसुलझे। पर अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ऐसा आखिर क्यों? तो आप जान लीजिए कि वो केसेस इतने ज्यादा डरावने हैं कि कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट या रिसर्चर्स उसमें हाथ डालने को तैयार ही नहीं है, जिससे आप इसके क्रीपी होने का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस केसेस के बारे में जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 9, द वेटिकन बैंक। अगर आपको अल्ट्रा सीक्रेट बैंक के बारे में नहीं पता तो आपको जानकारी दे दें कि कैथोलिक चर्च को ही अल्ट्रा सीक्रेट बैंक की तरह जाना जाता है। लेकिन दुनिया को इसके बारे में फोर्ब्स मैगजीन के एक आर्टिकल के बाद पता चला, जिसमें लिखा था कि वेटिकन बैंक को वर्षों से कई फाइनेंशियल स्कैंडल्स यानी वित्तीय घोटाले के लिए पकड़ा गया है। इटालियन प्रोसिक्यूटर्स ने हाल ही में वेटिकन बैंक के पूर्व हेड एटोर गॉटी टेडेस्ची को हिरासत में लिया था। उन्होंने इनके घर की तलाशी ली, इनके ऑफिस की तलाशी ली और तो और इनके खिलाफ क्रिमिनल बिहेवियर का केस भी दर्ज कर दिया। वेटिकन बैंक को इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क एंड रिलीजन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप कभी यहाँ जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगेगा कि आप एक बैंक में हैं, बल्कि आपको ये लगेगा कि आप एक लाइब्रेरी में हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की धार्मिक किताब मौजूद है। इसे 1942 में खोजा गया था और इसका उद्देश्य कैश और प्रॉपर्टी को सिक्योर रखना था। फोर्ब्स मैगजीन में यह भी कहा गया है कि ये बैंक सिर्फ चर्च में टॉप ऑफिसर्स और कुछ पावरफुल लोगों से ही कैश लेता है। ये बैंक केवल एक प्रेसिडेंट और 5 कार्डिनल्स के हाथों पर चल रहा है। इसकी हर एक चीज को सीक्रेट रखा जाता है, जिसके चलते इस बैंक में कितना पैसा है ये किसी को नहीं पता। नंबर 8, द चर्चेस सीक्रेट टाइम मशीन। दोस्तों, कुछ समय पहले एक अफवाह फैली थी कि वेटिकन चर्च में एक टाइम मशीन मौजूद है, जिसको क्रोनोवाइजर के नाम से जाना जाता है। इस जादुई चीज को फादर पेलेग्रिनो एर्नेटी के द्वारा 2000 साल पहले के जीसस क्राइस्ट की मदद से बनाया है, लेकिन सच में आज तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है। एर्नेटी ने यह काम 12 साइंटिस्ट की टीम के साथ किया था। इसके बारे में एक प्रीस्ट ने एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन 12 साइंटिस्ट में से एक फर्मी थे जिन्हें 1938 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, और एक नाजी थे जिन्होंने नासा को बनाने का अंजाम दिया। अब ये बात कितनी झूठ है और कितनी सच ये किसी को नहीं पता। नंबर 7, एलियंस इन स्टोन्स। दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में चारामा की गुफाएं हैं, लेकिन हम गुफाओं के बारे में नहीं बल्कि उसके अंदर बनी रॉक पेंटिंग्स के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि जब आप इन पेंटिंग्स को गौर से देखेंगे तो उन पेंटिंग्स में आपको साफ साफ एलियंस दिखाई पड़ेंगे जो स्पेस सूट पहने हुए हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये वहीं रहने वाले एक महान आर्कियोलॉजिस्ट J.R. भगत का कहना है कि ये पेंटिंग्स आज से करीब 10,000 साल पुरानी है। आपको बता दें कि इन रॉक पेंटिंग्स में न केवल आपको एलियंस दिखाई देते हैं, बल्कि कई जगह पर स्पेसशिप भी दिखाई पड़ती है। और इसी के चलते J.R. भगत का कहना है कि इन चारामा केव्स में बनी हुई पेंटिंग्स के ऊपर नासा या इसरो को रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक दोनों में से किसी ने भी इसके ऊपर रिसर्च करने के बारे में कुछ जवाब नहीं दिया है। पर दोस्तों, अब जो हम आपको बताने वाले हैं, इसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आप जान लीजिए कि चारामा में रहने वाले लोगों का मानना है कि पेंटिंग्स में जो लोग नजर आ रहे हैं वो रोहिला हैं, और इनकी पूजा वहाँ के लोगों के पूर्वज किया करते थे। और ये लोग आम इंसान की तुलना में काफी कम हाइट के होते थे और आसमान से आया करते थे, और कई बार ये किसी इंसान को भी अपने साथ ले जाया करते थे जो दोबारा वापस कभी लौटकर नहीं आता था। तो अब ये कितनी अजीब बात है, आप स्वयं ही सोच सकते हैं। नंबर 6, द मैगडलेन मूवमेंट। 1996 तक मैगडलीन लॉन्ड्रीज में गर्भवती या कामुक महिलाओं को जीवन भर के लिए कैद में रखा जा सकता था। मैगडलीन लॉन्ड्रीज 1837 और 1992 के बीच फॉलन वुमेन्स के लिए एक कार्यस्थल और घर के रूप में कार्य करता था। 2 शताब्दियों से भी अधिक समय से आयरलैंड में महिलाओं को विवाह के बाहर यौन संबंध बनाने की सजा के रूप में डॉनीब्रुक जैसी संस्थाओं में भेजा जाता था। अविवाहित माताओं, चुलबुली महिलाओं और समाज के लिए अनुपयुक्त समझे जाने वाले अन्य लोगों को महीनों या वर्षों तक, कभी कभी जीवन के लिए भी, ननों की सख्त निगरानी में श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता था। जैसे ही कैथोलिक चर्च ने चुप्पी तोड़ी, वैसे ही आयरिश सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें व्यापक सरकारी भागीदारी और संस्थानों की गहरी क्रूरता को स्वीकार किया गया। 2013 में आयरलैंड के राष्ट्रपति ने मैगडलीन महिलाओं से माफी मांगी और मुआवजे की घोषणा की, और सामूहिक कब्र की खोज को लेकर हुए हंगामे के कारण आखिर में मैगडलीन लॉन्ड्री 1996 में बंद हो गई। नंबर 5, मॉडर्न एक्सॉर्सिज्म्स।
गैब्रियल अमोर्थ, जो कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने 1,60,000 से भी ज्यादा एक्सॉर्सिज्म को अंजाम दिया था, वो भी एक चर्च के लिए काम करते हुए। ये 1954 में चर्च का हिस्सा बने थे और 1990 में वेटिकन के चीफ एक्सॉर्सिज्म इन्होंने ही इंटरनेशनल एक्सॉर्सिज्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। लेकिन जो सोच रहे क्या एक्सॉर्सिज्म सच में होता है, तो जी हाँ, मॉडर्न टाइम एक्सॉर्सिज्म भी एक तरह की पारंपरिक प्रार्थना होती है जो कि किसी इंसान के अंदर के डीमोन यानी कि भूतों को बाहर निकालने के लिए की जाती है। हालांकि ये बात सच है कि मूवीज में एक्सॉर्सिज्म को ज्यादा ही ड्रामेटिक ढंग से दिखाया जाता है। आप जान लीजिए कि उनका बनाया वो ऑर्गेनाइजेशन आज भी एक्सॉर्सिज्म करता है। ये एसोसिएशन आज भी कैथोलिक चर्च के लिए काम करता है। नंबर 4, द इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी 18वीं सदी का सीक्रेट ग्रुप था। उसकी कुख्याति इतनी ज्यादा थी कि जब भी कोई बड़ी गतिविधि होती थी और कोई नाम सामने नहीं आता था तो उस पर इल्जाम मढ़ दिया जाता। 18वीं सदी में शुरू हुई इल्यूमिनाटी नाम की इस एजेंसी के बारे में माना जाता है कि अब भी ये दुनिया भर में फैली हुई है और इसके सदस्य चुपके अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। माना जाता है कि इस संगठन की शुरुआत जर्मनी के बेवरिया शहर से हुई थी। वहाँ के एक जाने माने प्रोफेसर और दार्शनिक एडम विशॉस्ट ने इसकी नींव रखी थी। एडम को यकीन था कि चर्च और कैथोलिक विचारों के कारण सोसाइटी खुलकर नहीं जी पा रही है। यही देखते हुए उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी तैयार करने की सोची जो हर तरह की धार्मिक बंदिशों से मुक्त हो। इसी के साथ इल्यूमिनाटी सीक्रेट एजेंसी की नींव रखी गई। माना जाता है कि मई 1776 में इसके सदस्यों की पहली मीटिंग हुई, जिसमें प्रोफेसर के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी के 5 लोग थे और जल्द ही सदस्य बढ़ते चले गए और साल 1784 में ग्रुप में लगभग 3000 सदस्य हो चुके थे। नंबर 3, द इंडेक्स लिब्रोरम प्रोहिबिटोरम। ये एक किताबों की पुरानी सूची है जिन पर चर्च के द्वारा बैन लगाया गया है। 16वीं शताब्दी से पहले भी विधर्मी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन विशेष रूप से 9वीं शताब्दी के डेकेट्रम ग्लासिनियम की बात को मान्य रखकर 1560 की निषिद्ध पुस्तकों की सूची ने यूरोप को बौद्धिक अभिजात वर्ग के कार्यों सहित हजारों पुस्तकों के शीर्षक और काली सूची में डाले गए प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाने पर अपना फैसला दिया। और इसके साथ ही पहले कई प्रयासों के बाद 1960 में बाइबल की हर तरह की कॉपी को बैन कर दिया गया। पर ऐसा क्यों, ये किसी मिस्ट्री से कम नहीं है जिसे आज तक चर्च के अलावा किसी को नहीं पता है। नंबर 2, द पिलाग्ड स्पिरो माउंट्स। 1936 में ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय ने दफन टीले के अवशेष की सोना निकालने के लिए खुदाई शुरू की थी। ये जून 1936 से अक्टूबर 1941 तक ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट ने स्पिरो माउंट साइट की व्यवस्थित रूप से जांच करने में वर्कर्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकर्ताओं का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि क्रेग माउंट से हजारों कलाकृतियों के साथ 600 से अधिक पूर्ण या आंशिक बरियल भी बरामद किए गए थे। OU और WPA के कर्मचारियों ने उस समय पहचाने गए अन्य 8 टीले पर भी काम किया। हालांकि उनके कुछ हिस्से अभी भी बरकरार हैं, लेकिन 1941 में ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय ने द्वितीय विश्व युद्ध और WPA के निधन के कारण उत्खनन समाप्त कर दिया। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री में से एक है। नंबर 1, सांता मुएर्टे। दोस्तों, वैसे तो हिंदू मान्यता के अनुसार भी मृत्यु को पवित्र ही माना जाता है, पर भारत एक ऐसी जगह है जहां मृत्यु के देवताओं की पूजा करने को कोई आदर्श नहीं माना जाता। लेकिन वहीं अमेरिका के मेक्सिको में एक समुदाय ऐसा भी है जो मौत की देवी की पूजा करता है और वो इनको पवित्र मृत्यु की देवी कहते हैं। वहाँ के अन्य लोगों के अनुसार मृत्यु को पवित्र मानने वाले लोगों की ये देवी एक महिला संत है, जिसको मानने वाले लोग उनके बताए आदर्शों पर चलते हैं। उसी समुदाय के लोगों का कहना है कि ये देवी अपने भक्तों को बीमारियों से बचाने के साथ संरक्षण देती है और मृत्यु के बाद सुरक्षित मार्ग पर जाने में मदद करती है। सांता मुएर्टे यानी पवित्र मृत्यु को आराधना का विषय मानने वाले ये लोग अपने प्रार्थना स्थलों में आम तौर पर कंकाल को सजाकर उसकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।